जन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो आरआरबी एलपी का लगातार हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। आज हम लोग 29/8/2018 का सेकेंड शिफ्ट में जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। आज का पहले क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये है। राइट आंसर क्या है इनमें से बताना है। क्या निम्नलिखित में से कौन से बिजली के कुचालक हैं? बिजली के कुचालक कौन से? कुचालक वे पदार्थ होते हैं जो तुलनात्मक रूप से विद्युत धारा के प्रवाह के विरुद्ध काम करते हैं। जो विद्युत धारा होती है उसके विरोध काम करते हैं। उसके क्या करते हैं? उसके विरोध काम करते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, प्रवाह का विरोध करते हैं। ठीक है, चलिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, यानी केवल एक, यानी कि माइका और क्वार्टर जो है यही विद्युत के कुचालक हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम और कह रहा है 4 मीटर पर सेकंड के समान वेग से गति कर रही है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? आपको फार्मूला इसमें लगाना है। मैं आपको फार्मूला बता देता हूं, आप लोग इस क्वेश्चन को आराम से कर लेते हैं। फार्मूला क्या हो जाएगा? के बराबर, के मतलब क्या होता है? गतिज ऊर्जा का फार्मूला हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, इसमें आप सॉल्व कर दें। 1/2 यम मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान आपको कितना दिया है? आप कहेंगे 15 दिया है। ठीक है, वी मतलब वेग कितना दिया है? तो वेग कहेंगे 4, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 16, क्योंकि वी स्क्वायर है ना, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। यहाँ से आप काट लेंगे, 8 बढ़ जाएगा, 15 ठीक 120। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विकल्प उत्तर सी के साथ जाएंगे। उम्मीद आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। कह रहा विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? जो विस्थापन होता है उसके परिवर्तन की दर को आपको याद रखना है। विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, और ये एक ऐसी राशि है, अगर पूछा जाए सदिश राशि, एक ऐसी राशि दोस्तों, ये सदिश राशि है, और इसका अगर मात्रक पूछा जाता है तो मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है दोस्तों? मीटर पर सेकंड होता है। ये भी बात आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कह रहा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है? जो स्थितिज ऊर्जा होती है और गतिज ऊर्जा होती है, इसके योग को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 12 डिग्री पर जल भौतिक अवस्था क्या कहलाती है? जो जल की भौतिक अवस्था होती है वो क्या कहलाती है? 12 डिग्री पर जल की भौतिक अवस्था दोस्तों द्रव हो जाती है। कौन सी हो जाती है? लिक्विड, द्रव हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट, ये सेम है क्या? अगले पर चलते हैं। स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता, अंग विन्यास, निर्वहन और शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए देश उत्तरदायी होता है। कौन उत्तरदायी होता है आपको बताना है। देखो, स्वैच्छिक कार्यों के सुनिश्चितता, अंग विन्यास, निर्वहन और शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए अनुमस्तिष्क उत्तरदायी होता है। क्या होता है? अनुमस्तिष्क उत्तरदायी होता है, याद रखेंगे। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उस नहर का नाम बताइए जो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, जिसे 1914 में शुरू किया गया था। देखिए, कह रहा प्रशांत महासागर को आपका अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, तो अगर आप देखिए, अगर मैं बात करता हूँ, ये उत्तर अमेरिका हो जाएगा आपका, और इधर आपका है दक्षिण अमेरिका। ये उत्तर अमेरिका मतलब इस तरीके से है, बहुत पतला ऊपर आके, और इधर आपका बहुत सूक्ष्म दक्षिण अमेरिका है। यहाँ पर जो आपकी एक नहर बनाई गई, इसे पनामा नहर बोलते हैं। इधर आपका प्रशांत महासागर हो जाएगा और इधर आपका अटलांटिक महासागर है। कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। 1914 में बनाया गया था, याद रखेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पनामा नहर है। ठीक है, याद रखेंगे। अगर इसकी लंबाई, नहर की कुल लंबाई की बात करते हैं, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, 42 किलोमीटर है, याद रखेंगे। ठीक है, 42 किलोमीटर है। और ये मतलब कहने का मतलब ये है, ये जलमार्ग के लिए बनाई गई। जैसे अगर आप उत्तर अमेरिका से प्रशांत महासागर में अटलांटिक महासागर से आते पहले, तो आपको पूरा दक्षिण अमेरिका पार करके आना होता था, लेकिन पनामा नहर इसीलिए बनाई गई है ताकि वहाँ पर आपका जल मार्ग द्वारा बेहतरीन व्यापार हो सके। ठीक है, तो राइट आंसर पनामा नहर हो जाएगा। सोज नहर के बारे में आपको पता होगा, ये आपको लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। कंबाला कही जाने वाली वार्षिक भैंसा दौड़ जो एक उत्सव है, किस राज्य में मनाई जाती है? कंबाला जो भैंसा दौड़ है बहुत फेमस है, आपको याद रखना है। ये एक भैंसा दौड़ है और एक कर्नाटक में होती है कंबाला भैंसा दौड़। ठीक है, याद रखेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कंबाला भैंसा दौड़। और जो ये त्यौहार है, कृषकों मतलब जो कृषि होते हैं, मतलब किसान लोग होते हैं, उनके द्वारा ये त्यौहार मतलब अपनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पानी के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया के लिए सही नहीं है? मतलब पानी के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया के लिए सही नहीं है। क्या अभिक्रिया की तीव्रता कम होती है? पहले मैं आपको अभिक्रिया बता देता हूँ। कह रहा है कि पानी के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया के लिए सही नहीं है। देखो, अगर मैं आपको कैल्शियम की बात करता हूँ, कैल्शियम प्लस H2O होता है, लेकिन यहाँ पर H2O जल के आपको 2 अणु लेने हैं। ठीक है, और यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा और प्लस में हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे। ये आपकी क्या है? हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा? अतः कैल्शियम तैरना शुरू कर देता है। जो कैल्शियम होगा वो तैरना शुरू कर देता है और निकलने वाली उष्मा कम होती है तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो राइट आंसर क्या होगा? आपको याद रखना है
कह रहा सही नहीं है, ठीक है। तो देखो कैल्शियम तैरना शुरू कर देता है, बिल्कुल कैल्शियम तैरना शुरू कर देगा। निकलने वाली गैस उष्मा कम होती है, बिल्कुल होती है, और गैस हाइड्रोजन निकलती है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। कह रहा है कौन सा सही नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बताया कैल्शियम को 2 अणु लेने हैं आपको जल के, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। किस ऑर्गेनेल ने कोशिका को कोशिका का मास्टर कहा था? बताएंगे किसने कोशिका को कोशिका का मास्टर कहा था? तो नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। किसको दोस्तों? नाभिक को क्या कहा जाता है? कोशिका का मास्टर कहा जाता है। याद है, नाभिक कोशिका में डीएनए के ब्लूप्रिंट के अवयव अपने में समाहित रखती है, ये भी बात आप सभी को याद रखनी है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला इनमें से बताना है गलत मिलान कौन सा है। मतलब जो आपको ये दिए गए हैं तो इनमें से बताना है गलत कौन सा, ही आपको बताना है कौन सा गलत हो जाएगा, ठीक है, कौन सा गलत हो जाएगा। अगर देखो तांबा की बात करता हूँ, तांबा का Cu बिल्कुल है। सोना की अगर बात करता हूँ, सोना का Au ये भी सही है। पारा का यमी नहीं होता, पारा का दोस्तों Hg हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Hg। लेटिन नाम होते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं जिनके लेटिन नाम होते हैं, जैसे पारा Hg हो जाएगा, ठीक है। प्लेटिनम की बात करता हूँ, Pt बिल्कुल सही है आपका। और कह रहा चांदी का Ag भी सही है। तो कह रहा कौन सा जोड़ा ज्ञात करें गलत मिलान है? तो गलत मिलान कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ सी वाला गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। सिर्फ और सिर्फ मरकरी गलत है, मरकरी का Hg होता है, आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कर लंगर डालकर रोकी हुई नाव लहरों को हिल रही है, जिनके तरंग के ऊपरी हिस्सा 100 मीटर अलग है। तरंग के ऊपरी सिरों का जो वेग है वो 25 मीटर पर सेकंड है। नाव को हिलाने की आवृत्ति क्या है? तो नाव को हिलाने की आवृत्ति, इसका फार्मूला अगर पूछा जाता है तो नाव को हिलाने की आवृत्ति तरंग में सिरों का वेग, जो तरंग के सिरों का वेग है, वेग बटे क्या हो जाएगा? तरंग का ऊपरी सिरा। क्या जाएगा? ऊपरी सिरा। यही आपको फार्मूला लगा देना है, ठीक है। तो अगर मैं फार्मूला की बात करता हूँ तो आपका 25 बटे कितना आ जाएगा? 25 बटे भाई उसने सबसे पहले तरंग के सिरों का वेग 25 मीटर पर सेकेंड है, और आपका जो दिया है तरंग का ऊपरी सिरा बटे का 100। तो यहाँ से अगर आप काटेंगे तो 2 संख्या पॉइंट लग जाएगा, तो 0.25 इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर बी में दिया है, ठीक है। चलिए आइए अगले पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विविस्थापन अभिक्रिया सही नहीं है? आपको बताना जो अभिक्रिया दी गई इनमें से कौन सी अभिक्रिया सही नहीं है, आपको बताना है, ठीक है। अभिक्रिया कह रहा सही नहीं है, तो आपको अगर मैं आपको बताऊं, जो द्विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाओं के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनमें अभिक्रिया करने वाले दोनों अणुओं में प्रत्येक के लिए घटक जो होते हैं वो उनका उत्पादन का निर्माण करने के लिए आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो इसमें आपको ये भी आपका सही है, अभिक्रिया सही नहीं है, उसने ये पूछा है, ठीक है। तो ये भी आपकी सही है। अगर मैं Hg, ये आपकी गलत है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी, ये आपकी गलत है, ठीक है। NaOH PCl2 ये भी सही है, और ये भी सही है, ये आपकी गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17, यह क्या है? अगर किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है तो ये क्या होता है? देखिए, अगर आवर्त सारणी के वर्ग 17 में स्थित कुल 5 तत्व हैं, इनमें कौन कौन से? 17 में अगर मैं बात करता हूँ, 17 में से फ्लोरीन आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, और आपका ब्रोमीन आ जाएगा, आयोडीन आ जाता है, ठीक है। और स्टेज मतलब हैलोजन कहा जाता है, ये बात आपको याद रखना। कौन से सभी गैसें जो होती हैं वो हैलोजन गैसें होती हैं। परमाणु वर्ग अगर सारणी वर्ग में 17 में स्थित है तो कौन सी इनकी? ये सभी की सभी हैलोजन गैसें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करती है? जो पंकिल जल होता है उसको अलग करती है। कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करती है, बताना है। जल को पंकिल जल से अलग करती है तो इसे निस्यंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निस्यंद बोलते हैं। देखो कीचड़ युक्त जो होता है, कीचड़ युक्त पंकिल जल मतलब क्या होता है? कीचड़ युक्त जल होता है। जल से जल को अलग करने की, जो कीचड़ युक्त जल को किसी विशेष फिल्टर पेपर से छानते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्या कह रहा? असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान देखी जाती है। क्या देखी जाती है? जो असंतृप्त यौगिक होते हैं उनके दौरान जब दहन होता है उनमें क्या देखी जाती है? साफ लौ होती है, नीली लौ होती है, लाल लौ होती है, पीली लौ होती है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, पीली लौ होती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट कह रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के किस दिनांक को शुरू किया ताकि स्वच्छ राष्ट्र बनने के लिए विशाल साकार को किया जा सके? हालांकि ये उस वक्त का क्वेश्चन था, 2 अक्टूबर 2014, राइट आंसर बी होगा, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कह रहा उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो इसकी शक्ति की गणना करना है। तो आपको अगर शक्ति की बात करता हूँ तो शक्ति का आपने फार्मूला पढ़ा होगा। शक्ति मतलब क्या होता है? डायप्टर होता है। डायप्टर बराबर क्या होता है? 1/f, 1/f होता है, यही तो होता है। और सबसे पहले आपको इसकी लंबाई याद रखनी है। अगर मैं एफ का मान निकालूं तो एफ का मान कैसे निकलेगा? जो फोकस की लंबाई होती है तो 50 सेंटीमीटर इसमें दी है, ठीक है।
ये सेंटीमीटर दिए ना, और हमें क्या चाहिए, मीटर में चाहिए। हमको क्या चाहिए, अगर मैं इसको मीटर में बताता हूँ, इसको मीटर में बनाऊँ तो कितना भाई 50/100 आ जाएगा, तो यानी कि 1/2 मीटर आ जाएगा, 1/2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें डी बराबर फार्मूला लगा दें, तो 1/f। ठीक है, तो 1/f का मान 1/2 है, यानी 2 ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 2 डायोप्टर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की 2 इस्पात की गेंदों को गतिज ऊर्जा समान है। इनकी क्या है, गतिज ऊर्जा, यानी कि जो के ई होता है वो क्या है, समान है। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति करती है। मैं आपको फार्मूले के अनुसार समझाता हूँ, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, के बराबर 1 यही तो होता है 1/2 mv², यही तो होता है। तो दोनों में लिख दें के बराबर 1 क्या है 1/2, यम का मान पहली गेंद का कितना है 5 है, और v²। ठीक है, और दूसरी का कितना है, तो आप दूसरी का कहेंगे 1/2 भाई, दूसरी का कितना है 10 है, और क्या है v², यही तो है। अगर मैं यहाँ से काटा पीटी करता हूँ तो 1/2 से 1/2 गया, 5 से कितने बार गया 2 बार, यानी कि 1 v² बराबर कितना आ जाएगा, इसको मैं 1 मान लेता हूँ। ठीक है, 2 v² का दूसरी, यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पर जो 5 किलो वाली गेंद होगी वो तेज चल रही है, क्योंकि इसका अगर आप यहाँ पर देख रहेंगे कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली इस्पात की जो गेंद है उसकी चाल 10 किलोग्राम इस्पात वाली गेंद की चाल से कितनी है, 2 गुनी है भाई, वेग है ना, तो यानी कि क्या है, उसके 2 गुनी है। तो जाहिर सी बात है राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी बनेगा। 5 किलोग्राम वाली गेंद क्या है, तेज चल रही है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। कह रहा 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनवाया गया, जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुब शाही राजवंश द्वारा पुनर्निर्मित किया गया, यह कौन सा किला था, गोलकुंडा का किला, आगरा का किला, कोच्चि का किला, मांडू का किला, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, गोलकुंडा का किला था। ठीक है, काकतीय राजाओं ने इसको बनवाया था, ये 12वीं शताब्दी की बात है जब काकतीय राजाओं ने इसको बनवाया था, और कुतुब शाही जो राजवंश था उसने क्या किया, इन्हें पुनर्निर्मित करवाया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। परागकण किसमें पाए जाते हैं, जो परागकण होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं आपको बताना है। अगर मैं परागकण की बात करता हूँ, परागकण किसमें पाए जाते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, परागकोश में पाए जाते हैं। परागकोश में क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए। तो यहीं तक हमारे क्वेश्चन थे, लगभग 20 क्वेश्चन 21 क्वेश्चन हमने इसमें साइंस और जीएस के सॉल्व किए। उम्मीद है क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। ऐसे क्वेश्चनों के लिए लगातार आप प्लेलिस्ट नीचे दिया गया, वहाँ से आप सारे हमारे वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।